नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मिशन 2024 पर आरजेडी ने कसी कमर, बने 2 वॉर रूम, तेजस्वी करेंगे निगरानी। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर लालू यादव की पार्टी राजद ने कमर कस ली है। चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है। पार्टी स्तर पर अलग अलग 2 वॉर रूम तैयार किए गए हैं। इनमें एक वॉर रूम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की सीधी निगरानी में काम करेगा, तो दूसरा वॉर रूम पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बनाया गया है। जीतनराम मांझी की नीतीश कुमार से मांग, बिहार में भी मिले शराब पीने की छूट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने गुजरात की तरह बिहार में भी शराब पीने की छूट देने की मांग की है। मांझी ने कहा कि जैसे गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को शराबबंद कानून में छूट देने की घोषणा की गई है, वैसे ही बिहार में भी शराब की खपत पर नियमों में ढील देने की आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में गुजरात का शराबबंदी का नया मॉडल लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। जेडीयू ने फिर उठाई आवाज, मोदी को हराना है तो नीतीश चाहिए। बिहार ने सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में भले ही कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, पर उनकी पार्टी जेडीयू की उम्मीदें अभी भी कायम है। नीतीश को गृह के जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। उन्होंने मांग किया है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में सौंपा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का सीएम देश के बड़े नेता हैं। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी किया रिमाइंडर गाइडलाइंस। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूलों को रिमाइंडर गाइडलाइन जारी किया है, जिसके मुताबिक 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। इसलिए स्कूलों से समय पर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पर्याप्त प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं या नहीं। साथ ही प्रयोगशालाओं में उपकरण और आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, बिहार में जल्द होगा फिल्म पॉलिसी लागू। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जल्द फिल्म पॉलिसी लागू होगी और फिल्मों की बड़े पैमाने पर बिहार में शूटिंग होगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। डीएमके दयानिधि मारन के बयान पर भड़के बीजेपी के सम्राट लालू नीतीश से पूछा कब माफी मांगेंगे। बिहारी को अपमानित करने वाले तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार वासियों को अपमानित करने वाले इस बयान के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने पूछा कि बिहार और हिंदी भाषाओं को अपमानित करवाने के लिए कांग्रेस, राजद और जेडीयू कब माफी मांगेंगे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के युवा नेता को दिन दहाड़े मारी गोली। छपरा पटना 4 लेन बाईपास पर गड़खा थाना क्षेत्र के मोहैया ओवरब्रिज के पास रविवार की सुबह अपराधियों ने दिन दहाड़े उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद के छात्र नेता को गोली मार दी। गोली मार लगने से गंभीर रूप से घायल हुए छात्र नेता की पहचान उत्सव कुमार सिंह के रूप में हुई है। उत्सव सिंह को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। उत्सव सिंह के गले और पेट में लगी गोली और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बिहार में राजद और जदयू को मिलेगी अधिक सीटें। गैर भाजपा दलों के इंडिया गठबंधन में बिहार के 40 सीटों के बंटवारे का मंथन शुरू हो गया है। घटक दलों के नेताओं की अपने दल की होमवर्क के साथ कई दौर की अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। जल्द ही औपचारिक बैठक भी होगी। बिहार में जदयू और राजद लीड भूमिका में होंगी। इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि सीटों के बंटवारे में जिस प्रदेश में क्षेत्रीय दल ताकतवर है, वहां उनकी प्राथमिकता होगी। बिहार में सुधर नहीं रहे शराब धंधेबाज, मौसम बदलते ही बियर विस्की छोड़ रम करने लगे तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी धंधेबाज दारू की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि उद्योग विभाग और राज्य की पुलिस लगातार शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने में जुटी रहती है। इस बीच बदलते मौसम के साथ राज्य में शराब की तस्करी भी बदल गई। शराब तस्करों ने ठंडे मौसम में गर्म की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। बिहार में डॉक्टर ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ कर दिया कांड। बिहार के मधुबनी जिले के बाबू बरही सीएचसी में ओपीडी की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को बेगूसराय जिले की महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डॉक्टर निखिल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और दहेज लेकर शादी से इनकार करने का आरोप है। बाबू बरही थाना पुलिस की मदद से बेगूसराय महिला अध्यक्ष थाना अध्यक्ष शिल्पी कुमारी ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है।